वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि मैं ब्रेक से पहले आपको कहकर गई थी कि आप कुछ मुल्की सियासत को टच कर लेते हैं, तो अडयाला जेल के बाहर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े ने एक बार फिर से सवालात खड़े कर दिए हैं कि सियासी जमातें अपने कारकुनों को मीडिया के एहतराम और सहाफ़त की आज़ादी के बारे में कब संजीदा होंगी। सहाफ़ियों के बाइकॉट और कारकुनान के तशद्दुद ने तहरीक इंसाफ की साख पर क्या असरात डाले हैं। अगर दूसरी जानिब बात की जाए अज़मा बुखारी साहिबा की, तो उन्होंने भी अलीमा खान के हक़ में बयान दिया है कि क्या हमारे सियासी कल्चर में बर्दाश्त और उसूली मौक़िफ़ की नई रिवायत जन्म ले रही है। आज के हम इस सेगमेंट में इन्हीं सवालात के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन वज़ार, जिस तरह गज़ल ने कहा, हम इनके जवाब ढूंढेंगे। और हमारे साथ नसुल्ला मलिक साहब मौजूद होंगे। नसुल्ला मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं, एंकर पर्सन है, आप इनको सुनते भी हैं। नसुल्ला साहब, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले आपने ABN में वक्त दिया। अडयाला जेल के बाद जिस तरह गज़ल ने कहा, पेश आने वाले वाक़े को आप किस जाविये से देखते हैं? क्या सियासी जमातों को अपने कारकुनान की कुछ तरबियत अच्छी नहीं करनी चाहिए? मीडिया के एहतराम और सहाफ़त की आज़ादी के बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए? शुक्रिया हसनैन और गज़ल। देखें, बुनियादी मसला हमारे यहाँ क्या है। हमारे यहाँ सियासी जमातें ये समझती हैं कि जो उनकी राय है या उनकी सोच है या उनका नज़रिया है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, ना ऐसा सवाल किया जाए जो उनकी किसी पॉलिसी पर तनकीद हो, ना उनसे कोई पूछा जाए, बल्कि जो कुछ उनका मौक़िफ़ है उसे ही मीडिया नशर करे और मीडिया बिल्कुल हाथ बांध के उनके सामने खड़ा हो। ये बात अलग हो सकती है कि अगर किसी मीडिया कारकुन की तरफ से, किसी सहाफ़ी की तरफ से कोई ऐसा सवाल किया जाए जिस पर आपको एतराज़ हो सकता है, उसका आप प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो डंडे के ज़ोर पे या किसी की आवाज़ को बंद करके, दबा के अपनी बात पहुँचाना चाहती हैं। ये रवैया पहले भी हमने देखा, पहले भी हुकूमतों के दौर में ये हुआ, सियासी जमातों ने ये किया, प्रेशर ग्रुप्स ये काम करते रहे कि जब भी आप उनसे इख्तलाफ करें, जब भी आप उनके ऊपर तनकीद करें, जब भी आप उनकी किसी गलती की निशानदेही करें, तो उस वक्त आपके ऊपर जो है वो हमले कर दिए जाते हैं, आपकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। मीडिया से आपको गिला शिकवा हो सकता है, मीडिया की किसी बात से आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन गालन गलोच करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी सियासी जमात का वतीरा नहीं होता। सियासी जमातें तो अपनी बात करती हैं। अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ करें आपके ख़िलाफ़ या गलत सवाल कर दिया या आपको उकसाया, जैसे कि PTI के दोस्त कह रहे हैं जी कि उन्होंने सवाल ऐसे किए जिसके बाद जो उकसाया गया हमारे कारकुनों को, तो इसका मतलब ये है कि कल कोई आपको उकसाएगा तो आप उसको मारना शुरू कर देंगे। ये जो तशद्दुद का कल्चर है, मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। माजी में भी हम इसको भुगत चुके हैं और बारहा हमने देखा कि जो लोग फील्ड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, बाद जलसों में उनको मार पड़ी, जलसों में जाकर अगर उन्हें कुछ सवाल ऐसा कर दिया जो लीडरशिप को या पार्टी के कारकुनों को नागवार गुजरा, तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये रवैया हर बिल्कुल आप हमारे सर, जिस तरह से आपने माजी की बात की, तो बहुत से ऐसे वाकयात हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जिनमें हमने कभी जूता फेंका जा रहा है, कभी डंडा मारा जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। सहाफ़ियों ने जिस तरह PTI कारकुनान के रवैये के खिलाफ अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट किया, सहाफ़ियों की जानिब से बॉयकॉट करने पर PTI के कारकुनों ने सहाफ़ी पर मजीद तशद्दुद किया और फिर हमने देखा कि दीगर सहाफ़ियों को धक्के भी दिए गए, वीडियो में भी देखा जा सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे वाक़यात से तहरीक इंसाफ की जो सियासी साख है या फिर उनका जो अवाम के सामने एक तासुर है वो भी इफेक्ट होगा? देखिए, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम ही ये है कि उन्होंने जो इंतहा पसंदी की सियासत को जो है परवान चढ़ाया, जिसके नतीजे में इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। आपको याद होगा, बड़ी पुरानी बात है, जब ये धरना चल रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, इमरान खान साहब के जलसे जुलूस हुआ करते थे, उस वक्त सना मिर्ज़ा जो खातून एक एंकर थी, जिस तरीके से वो रो रही थी अपने DSNG के ऊपर, जो है उस लोगों को बुला रही थी, अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ें दे रही थी, उस वक्त भी उन कारकुनों को कंडेम नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया एक खातून के साथ इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। मीडिया अराकीन के साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ जब शुरू हुई तो उस पर मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को ये कम अज़ कम इस बात को कंडेम करना चाहिए था, रोकना चाहिए था अपने कारकुनों को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो है वो सियासी जमातें कैंपेन चलाना शुरू कर देती हैं। अगर आप उनके ख़िलाफ़ बात करें तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा हुकूमत से भी लोगों को इतराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज अपने आप को मजलूम समझती है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने
जब हुकूमत में आए 2018 में, उस वक्त क्या किया? कई लोगों को जो ऑफ एयर करवा दिया गया, लोगों की ज़बानें बंद करवा दी गई, लोगों से ये कहा गया जनाब कि आप बिल्कुल जो है हुकूमत के खिलाफ तनकीद नहीं करेंगे। रोड शोज़ के ऊपर हत्ता के पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत ने कहा न्यूज़ चैनल की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरटेनमेंट के चैनल्स होने चाहिए। तो ये रवैया मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम यही है कि वो अपने हक में अगर बात हो तो उसे कबूल करते हैं, अगर उनके खिलाफ तनकीद हो तो उनके यहाँ ये कबूल करने का कल्चर है ही नहीं। और ये लीडरशिप से नीचे बातें आई हैं। जब तक आपकी लीडरशिप मियाना रवि इख्तियार ना करे, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स ना दे, तो फिर कारकुनों के अंदर इसी किस्म के रवैये जन्म लेते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाईकाट करना साफ़ियों का हक है। अगर आपके साथ उनकी लड़ाई हो गई है, वो बाईकाट करके जा रहे हैं, अब उन्हें मज़ीद मारना शुरू कर देंगे। ये इसकी मैं समझता हूँ कि इस बारे में तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा। यानी वो नाम नहाद दानिशवर या तजियाकार जो 2018 में जो है जब वोट को इज्जत दो का नारा मुस्लिम लीग नून जब लगाया करती थी, उस वक्त उनकी मुखालफत किया करते थे। आज वो कहते हैं वोट को इज्जत दो के नारे से जो है मौजूदा हुकूमत वापस हट गई। यकीनी बात है वापस हटी है, कंप्रोमाइज़ इस हुकूमत ने भी किया है। लेकिन बात ये है कि उस वक्त तो आप वोट को जो है इज्जत दो के नारे के खिलाफ थे। आप उस वक्त इस जो है आज़ादी इजहार के जो खिलाफ इक़दाम किए जा रहे थे, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ हमें अपने रवैयों के अंदर ये तब्दीली लानी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक दौर में आपको एक चीज़ नाजायज़ लगे, दूसरे दौर में आपको वो जायज़ लगना शुरू हो जाए। यही अलमिया है हमारी जो सियासी जमातों का, जिसका आगाज़ इमरान खान साहब के ज़माने में हुआ कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी गई, एक रिकॉर्डेड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, नसरुल्लाह साहब मुझे ये कहा कि अज़मा बुखारी साहिबा हूँ या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और लीडरशिप हो, उस तमाम तर लीडरशिप ने अलीमा खान के ऊपर जो हमला हुआ, स्पेशली जो अंडा मारने वाला हमला हुआ, इसकी उन्होंने मजम्मत भी की है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मजम्मत के बाद जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि पहले तो इस तरह की चीज़ों को पजीराई मिलती थी, मुखालिफ सियासी जमात के साथ कुछ इस तरह का वाक़या होता था, दूसरी सियासी जमात उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब मजम्मत भी हो रही है और शदीद अल्फाज में हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अलीमा खान के ऊपर जो है वो जिस तरीके से अंडा फेंका गया काबिल मजम्मत भी है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और अगर पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहबा ने उसकी मजम्मत की है, इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सियासी जमातें जब तक इस नफ़रत के दायरे से नहीं निकलेंगी उस वक्त तक पाकिस्तान का सियासी माहौल ठीक नहीं होगा। अगर पंजाब हुकूमत अलीमा खान साहबा के ऊपर जो है वो अंडा फेंकने के वाक़े की मजम्मत भी करती है, साथ ये भी हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये तशद्दुद का रास्ता जो है बिलाखिर मुआशरे को तबाह करता है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वेलकम करना चाहिए। अगरचे दोनों जमातों के माबैन इस वक्त बहुत दूरियां हैं, बड़े इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उससे भी हमें वापस आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी करेंगे, इस किस्म के बयानात देंगे, उससे दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी और कारकुनों के अंदर जो नफरत पैदा होती है वही लड़ाइयों को जन्म देती है। आज तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप डायलॉग नहीं कर सकते, आप बातचीत नहीं कर सकते। आप अगर तनकीद करें किसी पॉलिसी के खिलाफ तो आपको आगे से गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अगर कल्चर पैदा हो रहा है कि अगर हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन की जमातें हों, वो अगर ऐसे वाक़यात को कंडेम करने पे जो है वो कम अज़ कम अप्रिशिएशन कर दें तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन लीडरशिप के ऊपर डायलॉग, ये बातचीत होनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए दोनों जानिब से थोड़ा सा, क्योंकि मुल्की सियासत में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा मज़ीद सवालात के जवाब भी जान लिए जाएँ। भारत की जानिब से अभी हमने देखा कि जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है दरिया सुतलज में, तो आपको लगता है कि ये वाक़या सिंध तास मुआहदे पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है बहुत ज़्यादा? देखिए, हिंदुस्तान ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को दिल से तस्लीम किया जाए। फिर ख़ास तौर पर अगर हम बीजेपी हुकूमत की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो उनके यहाँ तो सिर्फ नफ़रत अंगेज़ बयानिए की बुनियाद पर ही उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ये ख़ास तौर पर जो पहलगाम वाक़या जिस तरीके से स्टेज किया गया, ड्रामा किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक मुँह तोड़ जवाब दिया, उस वक्त से भारत तो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत की जाए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फिर एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए। और हिंदुस्तान हमेशा से ये करता आया है। इस बारे में मैं समझता हूँ हमें आलमी बरादरी को बताना है, उसको आगाह करना है। जिस तरीके से हम सिंध तास मुआहदे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, इसी तरीके से अगर सैलाब आते हैं और उसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया जाता, अगरचे एक आध दफ़ा इन्फॉर्म भी किया गया, लेकिन अगर नहीं किया जाता तो हमें दुनिया को ये बावर कराना है कि हिंदुस्तान इस खित्ते में जो अमन है उसके दर पे है।
और अगर यही कल्चर रहा और यही रवायत रही और यही तरीकाकार हिंदुस्तान ने इख्तियार किए रखा, तो इस रीजन का जो पीस है फिर उसके ऊपर ठीक हो गया। खतरात नसरुल्लाह साहब, मंडराते थैंक यू जॉइनिंग अस। सीनियर साफ़ी, तज़किया नगार, एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू की, फिर इंडिया इस वक्त जो उसकी आबी जारियत जारी है उसके हवाले से भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।